नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अधिवृष्ण। यह है अधिवृष्ण, यहाँ पे है अधिवृष्ण, इसमें जुड़ा हुआ क्या है अधिवृष्ण। कहाँ होता है शुक्राशय में। अब देखिए अधिवृष्ण, अधिवृष्ण क्या होता है? तो वृष्ण के नजदीक में पीछे देखिए एक लंबी कुंठित नलिका होती है जो वृष्ण के पिछले भाग में लगी होती है। देखिए लंबी कुंठित नलिका दिखाई दिया आपको? लंबी कुंठित, देखिए लंबी कुंठित नलिका, देखिए ये वृष्ण जो देखा ना लंबी कुंठित नलिका, इसी का जो ऊपर वाला भाग नली जो था, इन नली को कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं? जहां पे शुक्राशय से शुक्राणु बन के यहाँ पर आता है इन नली में, तो शुक्राणु जिस नलिका से जाता है कहाँ पे अधिवृष्ण में, उसे क्या कहते हैं शुक्रवाहिनी। मतलब ये हो गया अधिवृष्ण। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अधिवृष्ण इतने तक है, इतने तक ये भाग कथी इतने। ये लंबा जो नली हो गया ये क्या हो गया शुक्रवाहिनी, ये क्या हो गया शुक्राशय। अब समझ में पूरा आ गया हम लोगों को। तो ये है प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या है? चट्टे पीला करते हैं तो नीला हो जाता है, काहे हो जाता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसको हिंदी में कहते हैं पुरस्थ। क्या कहते हैं? पुरस्थ। हिंदी में कहते हैं पुरस्थ, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्ट। तो लोग अंग्रेजी की हिंदी में पढ़ता है, बायोलॉजी से आधा अंग्रेजी में लोग पढ़ लेते। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि में क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हाँ, यह दोहरी पालियों वाली ग्रंथि होती है जिसमें नलिका, जिसकी नलिका मूत्र मार्ग में खुलता है। इसकी नलिका जो है देखिए, इसका नली देख रही है, नली कहाँ खुल रहा है? देखिए जो लिखल है अच्छे है कि ना, सब बताइए। एक नली कहाँ खुल रहा है? मूत्र मार्ग में खुल रहा है। मूत्र मार्ग है कि ना? देखिए लिखल है ना मूत्र मार्ग, क्या लिखल है यहाँ पे? मूत्र मार्ग। देखो नली कहाँ खुल रहा है? प्रोटेस्ट ग्रंथि यानी कि पुरस्थ ग्रंथि का नली कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। ठीक है ना? और इसी से पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। पुरस्थ द्रव क्या होता है? इसी से यही में चिपचिपा पदार्थ को बनता है, लसलसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं पुरस्थ द्रव। क्या होता है? पुरस्थ द्रव। शुक्राणु मिलता है इसी पुरस्थ द्रव में। किसे मिलता है? तो याद कर लीजिए, पुरस्थ द्रव प्लस शुक्राणु। क्या? शुक्राणु मिलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? वीर्य। क्या बनेगा? वीर्य। शिश्न का मतलब क्या आता है? पुरुष का ये बाहरी जान अंग है, यह बेलनाकार होता है। बेलन क्या आकार का है? देखिए बेलनाकार होता है। ये शरीर का बाहरी जान बेलनाकार है, मांस का बना होता है। मांस का बना होता है, ये मांस का बना होता है। जब संभोग करते हैं कुछ होता है, इससे थोड़ा कठोर हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद यह मूत्रवाहिका, इसी में मूत्रवाहिका है, मूत्र निकलने के लिए मूत्रवाहिका है। इसका अगला भाग जो होता है गोलाकार होता है। इसका जो अगला भाग है ये गोलाकार होता है ना? इसमें मांसल संरचना होती है, मांस का संरचना होता है। इसमें रक्त भरने से थोड़ा कठोर हो जाता है, नहीं तो इसी लीजिए मलाजनन तंत्र यही है। इसमें क्या है कि मुख्यतः 5 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है अंडाशय, कि मदा शरीर में क्या लिखा है? मदा शरीर के उदर गुहा के ठीक नीचे, माने पेट के ठीक नीचे 2 अंडाकार अंडाशय होता है, गोलाकार। 2 अंडाशय होता है गोलाकार। ये आपने कैसा में कय गो है? अंडा कय गो? अंडाशय 1 के 2 गो है। इसमें अंडा दिखाई रहा है, वो अंडाशय 2 गो है। ठीक है ना? अंडाशय होता है, इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। ये बात तो सही है कि इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है? तथा हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का निर्माण होता है। इसी में हार्मोन का भी निर्माण होता है। हार्मोन इसी में बनता है। कौन कौन एस्ट्रोजन बनता है? एस्ट्रोजन, क्या है? प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन निकलता है, मतलब ना है। दूसरा नंबर क्या है? अंडवाहिका। तो अंडवाहिका यही है, नली है ना, नली। तो अंडवाहिका के बारे में क्या बताइएगा? कि अंडाशय से गर्भाशय तक जुड़ने वाली नली। देखिए फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं अंग्रेजी में। कहते प्रत्येक अंडाशय के पास कीप की तरह होता है जो अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय के निकट अंडवाहिनी में अंगुली जैसी रचनाएं पाई जाती। देखिए कथी है? ये अंगुली लेकर निकला, देखो ना, निकला है कि ना? देखिए अंगुली जैसा निकला है। ठीक है? रचनाएं होती हैं जिसे फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिब्री कहते हैं। याद है तो ठीक है ना, याद तो कोई बात नहीं, उतना याद करेंगे जरूरत ना है। फिब्री कहते हैं। क्या वो क्या याद करने हैं? उपनाली कहते हैं। प्रत्येक 28 दिनों के बाद अंडाशय से
बारी बारी से एक अंडाणु उत्पादित होता है, एक एक अंडाणु निकलता है बारी बारी से। कितने दिन पर? 28 दिनों पर, मतलब अगला महीना बोल देते हैं हम लोग। और निकलते निषेचन होता है, ठीक है ना, उत्पादित होता है जो फिब्री के द्वारा, जो फिब्री क्या करता है उसको पकड़ लेता है, पकड़ के खींच के ले आता है ना, पहुंचा दिया जाता है। फिब्री पकड़ के अंडवाहिनी में पहुंचा, ये अंडाणु यहाँ बना है, इसको उठा के यहाँ पे पटक देगा, ले जाएगा मैं घुसा के, ठीक है ना। आकार त्रिभुजाकार मानसम होता है, जैसे कि वो में पढ़े थे आप, लोसीसन का आकार बेलनाकार होता है, तो ये त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, जो दोनों ओर अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। देखिए दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? अंडवाहिनी, इधरो अंडवाहिनी, इधरो अंडवाहिनी, क्लियर? अंडवाहिनी जुड़ा होता है, और जिसमें अंडवाहिनी जुड़ा होता है, और इसका एक निचला भाग होता है, एक निचला भाग हो गया ये वाला, क्या निचला भाग, इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। इसका लास्ट भाग को कहते हैं ग्रीवा। अब यहीं पर भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना। एक बाद होता है 4 नंबर योनि, यहां से हो गया योनि, जिसको कहते हैं वेजीना, वेजाइना, यहां से ये योनि हो गया, ठीक है ना। तो ये अब देखिए यहां से गर्भाशय शुरू, और दोनों का देखिए मार्ग यहीं पे ग्रीवा तक ही है। ग्रीवा से ऊपर क्या है? गर्भाशय, नीचे क्या है? योनि। अब देखिए योनि की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथि देखा ना, छोटी छोटी ग्रंथि, सब योनि के दीवारों में ग्रंथि पाई जाती, छोटी छोटी, ठीक है ना, छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो एक प्रकार के चिकने और लसदार पदार्थ का स्राव करती है, जिसमें चिकना चिकना पदार्थ और लसदार पदार्थ भी निकलता है। अब है ये स्राव कर, जिसका औसत लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होता है। एक लंबाई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर सामान्यतः होता है। अब किसी का हाइट छोटा तो छोटा, जिसका हाइट बड़ा होकर बड़ा भी हो सकता है। तो ये हो सकता है योनि का लंबाई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद क्या है, इसमें इसके ऊपर यहाँ पे एक पतली झिल्ली होती है, यहाँ पे, कहाँ पे? योनि के जस्ट ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं? हाइमेन। अब देखिए पहले क्या होता था, लड़की सब साइकिल नहीं चलाती थी, कबड्डी नहीं खेलती थी, दौड़ती भागती ज़्यादा नहीं थी, तो ये हाइमन टूटता नहीं था, ठीक है, ऊपर का हाइमन था ना, टूटता नहीं था। तो अब लड़की सब का काम हम करती, कबड्डी उबड्डी खेलती, साइकिल को चलाती, तो ये हाइमन टूट भी सकता है, तो कहो झिल्ली रहता टूट गया, वो बड़ी बात है, चमड़ा कहीं रहता तो ये टूट जाता है, तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसे कहते हैं। वही मासिक धर्म को ऋतुस्राव कहते हैं। जब मादा शरीर में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जब अंडाणु आया और निषेचन की क्रिया नहीं हुआ, तो गर्भाशय में मांस और रक्त की संरचनाएं यहाँ पे टूट फूट कर योनि मार्ग से निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ऋतुस्राव कहते हैं, या मासिक धर्म कहते हैं, या रजो धर्म कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या एमसी कहते हैं, या महीना कहते हैं। ये वो नाम नहीं, कई वो नाम है कर। मगर ये देखिए विज्ञान में क्या कहते हैं? ऋतुस्राव, मासिक धर्म। अब 50 साल की लेडीज जो होगी वो अंडाणु बनना उसमें बंद हो जाएगा, ऋतुस्राव बंद हो जाएगा। 50 साल के बाद एमसी होना बंद हो जाएगा, 50 साल के बाद ऑटोमेटिक एमसी आना बंद। तो क्या क्या अब अंडाणु ना आइलंग आएगा, नहीं लंग सजेगा धजेगा, नहीं लंग मल मूत्र से निकलेगा, 50 साल के बाद एमसी बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। उससे पहले बंद हो गया कभी होगा जब यहाँ पे बच्चा रह जाएगा शिशु, तब एमसी नहीं हो। जब तक बच्चा 9 महीना रहेगा तब तक एमसी नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा इसमें है तो वजह से क्या समझते हैं, संख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवार नियोजन। क्या? परिवार नियोजन। तो एक पर्यावरण को समृद्ध एवं संरक्षण करने के लिए प्राकृतिक या अप्राकृतिक द्वारा परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, तो इसके लिए बच्चा को मतलब कि अपने परिवार को सीमित कर लिए जाता है। गर्भ निरोधक का उपाय करने का 3 उपाय है। सबसे पहला उपाय है प्राकृतिक गर्भ निरोधक। क्या है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक। देखिए अगर ऋतुस्राव की सही जानकारी हो जाए और सही से बताया कि लड़की में कब अंडाणु आ रहा है, तो उस समय में उत्सर्जन तब संभोग ऐसे समय में किया जाए जिसमें अंडाणु न निकला हो, तो वो बच्चा होगा। अब देखिए बात समझिए, जैसे ही अंडाणु निकला हुआ है, जस्ट एमसी हो गया, तो एमसी हो गया तो एमसी क्या दिन होगा? 1 दिन 2 दिन तक 3 दिन तक हो सकता है। तो एमसी हो गया, खत्म हो गया। तो एमसी खत्म हो गया तो क्या तुरंत अंडाणु 2 दिन का निकल जाएगा ना? फिर 10-12 दिन के बाद ही निकलेगा वो। तो उसी बीच में एमसी होने के बाद अगर कोई संभोग करेगा, कोई पति अपने पत्नी से संभोग करेगा, तो ओकरा अंडाणु तो नहीं निकला है, संभोग सेक्सो कर लिया, मैंने संभोगो कर लिया, ओकरा बाद में ओकरा बच्चों पैदा नहीं हुआ, तो ओकरा दिमाग रहेगा तब ना। अच्छा, दूसरा क्या? यांत्रिक विधि। क्या? यांत्रिक विधि। सुन ध्यान से,
इसमें क्या होता है, पुरुष कंडोम लगा लीजिए। कंडोम क्या होता है, कंडोम जो होता है ना वो प्लास्टिक का एक मने थैला टाइप का हो गया। अब वो संभोग करते समय क्या करेगा, इस पे लगा लेगा। तो अब इधर से अब निकले भी नहीं करेगा स्पर्म, वो जाएगा नहीं, उस वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं वहाँ तक, तो कैसे बच्चा पैदा होगा? तो जनसंख्या नियंत्रण रहेगा ना। ठीक है, तो ये भी तरीका। अगर योनि को धो लिया जाए तुरंत तो उसके बाद शुक्राणु में जो होगा नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा वो, तो उससे भी हो जाएगा। और ना तो गर्भनिरोधक गोली खाइए। अब बच्चा जब चला गया तो गर्भनिरोधक गोली खाइए, तो अब महिला को गर्भनिरोधक गोली खाएगा तो बच्चा जो पेट में जो शुक्राणु रहेगा वो मरेगा वहीं में अंदर, तो वो जीव हत्या ना हो गया। किसी पेट में जो आप दिए है वो मरबो करेगा, तो आप तो मर्डर कर दिए उड़ा के। तो आप प्लस में गर्भनिरोधक गोली खाएगा औरत जब खाती रहेगी बार बार, तो ओकरा क्या होगा, बहुत खराबी होगा, औरत भी मर सकती है। तो यो तरीका उतना ठीक नहीं है कि नसबंदी का। नसबंदी पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, मान लेडीज को भी होता है। और आप सुने हैं कि जेंट्सों का ऑपरेशन होता है, लेडीज का ऑपरेशन होता है? कौन सुने जेंट्स का होता है? जेंट्स का नहीं करवाता है, जेंट्स तेज होता है, वो नहीं कराता, लेडीज का करा देता है। जो डॉक्टरी पढ़ाई करता है पता चल जाता है कि कहाँ तो नस है, तो वैसे क्या करेगा, चीर देगा ना चमड़ा को, नसबा ना दिखाई देगा, नसबा दिखाई देगा ना, तो कैंची से नसबा के ना काट देगा। काट दिया कथी को, अंडवाहिनी वाला को, इन्हों कड़ी काट दिया, एक कड़ी काट देता है, इन्हों से निकल सकता है, दोनों काट दिया। एने कहीं धागा से बांध दिया, कहीं धागा से बांध दिया, इन्हें लटक गया, इन्हें लटक गया, दोनों का कनेक्शन टूट गया। अभी अंडाणु निकलेगा तो हमारे फ्लूपेट में जाएगा, मगर आगे बढ़वे नहीं करेगा, बना गई ना। अब बाद फिर चमड़ा धो के सी देगा, हो गया ऑपरेशन, जा घरे। और अब बच्चा पैदा करियो नहीं होता हो। अब अंडाणु निकल लो यहाँ से, तो यही ना नस देख रहे, नस कटवा दीजिए, कटवा के बना देगा, बांध दिए, हो गया काम, हो गया पुरुष का ऑपरेशन ना हो गया। अब शुक्राणु में से निकल ही में रही बच्चा, आधे बीच में ना आई है ना जाई है।